students. Today we start a class 8 new chapter of metal and non-metal topic chemical properties. तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको एक बार ब्रीफली एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ लिया था. मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, उसमें मैंने ग्रुप्स के बारे में आपको बताया था. उसके बाद मैंने आपको उसमें वैलेंसीज के बारे में बताया था. उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी के बारे में बताया था, उसके ग्रुप्स के बारे में बताया था. ठीक है. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करते हैं. तो अगर आपको इन सब की पूरी ब्रीफली डिस्कशन अगर आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस वीडियो देख के, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. इसमें बाद मैंने आयंस भी आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैटायन और एनायन. उसका जिक्र हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं. इसको समझने वाले हैं कि कैसे कैसे हम इसका यूज कैसे कैसे करेंगे कैटायन और एनायन का. ठीक है ना. कैसे मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम पे 3+ होता है, ऑक्सीजन पे 2- होता है. कैसे आया वो भी मैंने आपको कैटायन एनायन तो पिछले वाली वीडियो में समझा दिया है. तो अब हम उसका यूज अब केमिकल प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं. तो उतना पढ़ाने का मकसद क्या था वो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में अब जाके समझ में आएगा. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. ठीक है. चलिए हम पहली प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. ठीक है. और ये ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है हमसे? इन एयर से हमको ये मिल रहा है. ठीक है. अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है. पहले जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं. जनरल फॉर्मूला. ठीक है. जनरल फॉर्मूला क्या है? मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? मेटल ऑक्साइड. ठीक है. मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या मिला? मेटल ऑक्साइड. और ये मेटल ऑक्साइड किस तरह का होता है? ये मेटल ऑक्साइड होता है आपका जनरली बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं. यानी मेटल ऑक्साइड कर क्या रहा है जनरली? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट. इसलिए क्या होता है वो? बेसिक इन नेचर का होता है. क्यों? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. अब देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेटल्स के बारे में. ठीक है. तो हम सबसे पहले हम इसमें सोडियम के बारे में पढ़ते हैं कि सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो इजीली रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. पहला मेटल हम इसमें पढ़ने वाले हैं सोडियम. देखिए सोडियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे बनेगा सोडियम ऑक्साइड. ये बना कैसे? देखिए ये बना इस प्रकार कि हमने पढ़ा था अभी कि सोडियम ग्रुप नंबर 1 में आता है तो इस पे चार्ज कितना होता है? +1. और ऑक्सीजन किस में आता है? ग्रुप नंबर 16 में. तो 18 में से 16 माइनस कीजिए, मेटल नॉन मेटल है तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव. क्रिस क्रॉस कर दीजिए, क्या बनेगा? Na2O. तो इस प्रकार से ये Na2O बना है. ये हमको लेना है हमको सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेंगे? गैस फॉर्म में. ठीक है. ये आपका बना सोडियम ऑक्साइड. ठीक है ना. ये क्या है आपका? सोडियम मेटल. ये आपका है सोडियम मेटल. ठीक है. तो ये हो गया पहला रिएक्शन हमारा. सोडियम का ऑक्सीजन के साथ क्या बना? सोडियम ऑक्साइड.
यानी मेटल को जब हम, मेटल क्या लिया हमने, सोडियम लिया, जब हमने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। अब हम पोटेशियम को रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ, चिल्लाता क्यों, को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आइटम है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आइटम है 1, तो इसको बैलेंस कीजिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे सोडियम कितना है 2 2 4, अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, ये बैलेंस ऑलरेडी हो गया। तो इस तरह हमने देख लिया कि सोडियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। अब हम पोटेशियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए हम ग्रुप नंबर 1 का नेक्स्ट एलिमेंट लेने जा रहे हैं, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, K2O। ठीक है ना, अब देखिए K2O बनेगा, कैसा बना K2O, थोड़ा सा बता देता हूं। K पे चार्ज कितना होता है, +1। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि सोडियम आप, सॉरी पोटेशियम आप लीजिए ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट, उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए, क्या बनेगा, K2O। अब बना कैसे, K पे होता है चार्ज +1, क्यों, ग्रुप नंबर 1 में आता है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में आता है, इस पे चार्ज होता है 2- क्योंकि ये नॉन मेटल होता है। क्रिस क्रॉस कीजिए K2O, इसीलिए मैंने आपको कैटायन और एनायन पढ़ाया था, ताकि आपको, नहीं तो मैं डायरेक्ट अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे आता तो आपको पता नहीं चलता इस पे चार्ज +1 कहां से आया, इस पे चार्ज 2- कहां से आया। ठीक है, अब देखिए अब इसका फॉर्म कौन सा होगा, कौन से स्टेट का होगा, ये होगा आपका सॉलिड स्टेट, ये होगा आपका गैसीय स्टेट। क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए वही उसी तरह से आपको बैलेंस करना है, सिंपल है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आइटम है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 2 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस। तो ये हो गया हमारा मेटल का केस। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ असाइनमेंट का। मैंने आपको दिया था कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, वाई आर स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखिए आपके असाइनमेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आपने, अगर आपने ध्यान दिया होगा या अभी तक सॉल्व किया होगा, नहीं किया होगा, आप एक्सप्लेनेशन उसका समझ लीजिए, क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए प्रॉपर। देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हम केरोसिन ऑयल में हम स्टोर करके क्यों रखते हैं, ठीक है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो होता है ना, अगर हम उसको एयर में रख देंगे तो इजिली क्या हो जाएगा, एयर से रिएक्ट करके इजिली बर्न हो जाएगा, तो इसलिए वो बर्न ना हो, इसलिए हम उसको अंडर, केरोसिन ऑयल के अंडर रखते हैं। ठीक है ना, पहली बात। उसके बाद ताकि ये इट, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इट प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड CO2, वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और CO2 के संपर्क में ना आ जाए, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल के अंडर में रखते हैं, ये मेन रीजन होता है। उसके पीछे एक और लॉजिक है। देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,8,1, पोटेशियम का कितना होता है 2,8,8,1, और मैंने आपको बताया था लिथियम का कितना होता है 2,1। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से क्या होता है कि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है ना, वैलेंस शेल से, और ये क्या होता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है। उसके हिसाब से अगर देखिए लिथियम के केस में अगर हम देखें तो ये भी क्या करता है, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से लूज करता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या बनाता है, ये डुप्लेट। क्लास 8 वाले बच्चे इसे ध्यान से समझें, क्योंकि क्लास 9th में हम जाके पढ़ेंगे डुप्लेट क्या होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये डुप्लेट बनाता है, ठीक है ना। डुप्लेट बनाने का मतलब ये हीलियम, यानी हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, तो 2 की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, यानी इनर्ट गैस हीलियम 2 की तरह क्या करता है, वो बिहेव करना शुरू कर देता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, काफी है, आपको इतना बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर करके क्यों रखते हैं। देखिए
अभी हमने देखा कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा था, ये हमने देख लिया अभी। उसके बाद हमने देखा कि पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा था। अब हम ये देखने वाले हैं, इन्हीं दोनों ऑक्साइड को लेके मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझिए कि कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हम उस मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे जो वाटर के साथ इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। तो मैंने अभी आपको जो रिएक्शन बताया था जो ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्ट करके क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड बना रहा था, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, सम ऑफ